धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ सत्य की पतवार। नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका 24 और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम धर्मरथ लेकर, जिसे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। धर्मरथ की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं दरियावत से लगभग 24 किलोमीटर दूर दिवाक माता मंदिर की ओर। वैसे तो माता को श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं, नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ की मंदिर की कहानी कुछ अलग है। क्या है इसके पीछे का इतिहास, आइए जानते हैं धर्मरथ के इस कार्यक्रम के जरिए। दिवाक माना मंदिर ऊपर गुटर गुटर बोले रे, गुटर गुटर बोले रे। गुर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो, गुर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो। दिवाक माना मंदिर ऊपर गुटर गुटर बोले रे, गुटर गुटर बोले रे। अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो, अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो। गुटर गुटर बोले रे, वाटे चलता बोले रे, रस्ते चलता बोले रे। अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो, अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो। अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो, अर्र मारी दिवाक मानो उलाड़ो। दिवाक माता का मंदिर डाकू या कानूनी दावपेश में फंसे लोगों के लिए परम आस्था का केंद्र है। यह मंदिर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की जोलार ग्राम पंचायत में स्थित है। कहा जाता है कि दिवाक माता की सबसे पहले पूजा डाकुओं ने ही शुरू की थी। पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। उस वक्त यहाँ डाकू रहा करते थे और यह डाकू दिवाक माता की शरण में थे। दिवाक माता का आशीर्वाद लिया करते थे और प्रार्थना करते थे कि वे डकैती करते हुए पकड़े न जाए। साथ ही यदि पकड़े भी गए तो कुछ ऐसा हो जाए कि छूट जाए। और मन्नत मांगते समय ये कहते थे कि अगर छूट गए तो माँ को हथकड़ी चढ़ाएंगे। कहा जाता है कि माँ उनकी मन्नतें पूरी करती रही और वे हथकड़ी चढ़ाते रहे। तभी तो यह परंपरा शुरू हुई। इस अनोखे मंदिर में एक अनोखा त्रिशूल भी है जो दशकों पुराना है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु इसी त्रिशूल पर हथकड़ी और बीड़ियां चढ़ाते हैं। कहते हैं इस त्रिशूल पर चढ़ी ये हथकड़ियां लगभग 150 साल पुरानी है। कहा जाता है कि जिनके परिजन जेल में हैं या फिर किसी कानूनी कार्रवाई में फंसे हैं, वे यहाँ आकर हथकड़ियां और बीड़ियां चढ़ाते हैं। साथ ही देवी माँ से अपने परिजनों की रिहाई की अर्जी भी लगाते हैं। दिवाक माता के परम भक्त प्रेम सिंह जी झाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप तो काफी समय से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या इतिहास है इस मंदिर का मूल रूप से? ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है जी। और उस समय यहाँ मंदिर नहीं था। एक लकड़ी से बना करके, केलू पोस्ट से बना करके स्थान बना रखा था। और इस स्थान पे पहले की ये जो इस एरिया के जो पहाड़ों में जो रहते हैं वो चोरी या डकैती करते थे, वो इस माता जी को मानते थे जी। और वहाँ पहले पत्थर के नमूना से बनाई बिठा रखे थे माता जी के, और वो चोरी करते थे, पूछते थे, मानते थे। और कभी रियासत काल में कभी पकड़े जाते जी, तो पकड़ने के बाद में वो माता जी से मन्नत करते थे कि अगर मैं यहाँ की कस्टडी से छूट जाऊंगा जी, या जेल तोड़ के निकल जाऊंगा तो मेरी जो हथकड़ी लगी हुई है, हाथ में बेड़िए हैं,
ये मैं वहाँ आकर के माता जी के स्थान पे काट करके और वहाँ ही माता जी को भेंट करूँगा। और ऐसा कई बार हुआ है। और वहाँ काफ़ी बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ लेके रियासत काल से चोर वहाँ से भागे हैं डाकू, और वहाँ माता जी के वहाँ जाके कटवा करके और माता जी के चढ़े हैं। उसके बाद में ऐसे चलता रहा। और उसके बाद में फिर एक मावली तहसील में एक गांव है सुखवाड़ा करके, वहाँ के एक रेबारी थे जो लंबे समय से अपने ऊँट या सांडों को लेके आते थे, चराते थे। उन्होंने बताया कि कभी वहाँ रात को वहीं रहते थे, जंगल में ही सांडे रखते थे, और उनको कोई सपना आया। फिर वो वहाँ गए और उन्होंने उस समय मदद के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी भैरू सिंह जी झाला थे, उनसे संपर्क किया कि साहब मुझे सपने में आया है और माता जी के यहाँ एक मंदिर बनाना है और मूर्ति अपन लेके आए। तो फिर भैरू सिंह जी झाला साहब ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर जयपुर से संगमरमर की मूर्ति लाए थे। वो खर्चा सारा झाला साहब ने किया था। और वो रेबारी जो थे, जिनको राइका कहते हैं मेवाड़ी में, वो वहाँ जयपुर से गए लाए और मंदिर की उस मूर्ति की प्रतिष्ठा और एक छोटा सा जो मंदिर बनाया पक्का, वो उन क्षेत्रीय वन अधिकारी जी ने बनाया जी। और वहाँ पास में ही भोपा जी थे, पहले बहुत बुजुर्ग थे, कोई रास्ता नहीं था, दुर्गम पहाड़ियों पे घोड़े पे बैठ करके आते थे। हर संडे को आते थे, घोड़े पे बैठ के आते थे और पूजा करते थे और जाते थे। उसके बाद में फिर लोगों की भावनाएं बढ़ने के बाद में उसका विकास हुआ, डेवलप हुआ। और आज तो ऐसा है कि हजारों की तादाद में पर डे वहाँ लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। और अब तो ट्रस्ट भी बन चुका है। और मेवाड़ के कांठल, वागड़ और एमपी तक के यहाँ यात्री आते हैं और सभी श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें भी पूरी होती हैं। और वो यहाँ भेंट और चढ़ा के जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया मंदिर। जी। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किस तरह के आयोजन 9 जो दिन होते हैं माता जी के, उनमें की जाते हैं? नवरात्रि के समय में जैसे ऑलरेडी सभी तरफ जो नवरात्रि स्थापना होती है देवी देवताओं की, वो एकम से चालू होती है और 9 दिन तक पूर्ण होती है। फिर दशहरे पे सब मिलके उसका फंक्शन मनाते हैं और माता जी की जो भी आस्था होती है अपने हिसाब से, जो अपनी जो मन्नतें ले रखी होती है, वो उस दिन अपनी पूरी मन्नतें पूरी करने के लिए वहाँ चढ़ाते हैं। दिवाक माता मंदिर तक पहुँचने के लिए धरियावद वाले रास्ते में आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे। ये रास्ता अभी तो काफ़ी सुगम हो चुका है, लेकिन एक ज़माना था जब इस रास्ते से दिवाक माता तक पहुँचने के लिए घोड़ों से जाया जाता था। आज काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं, रास्ते को थोड़ा सा सुलभ कर दिया गया है। ये पानी की पोखर रही होगी किसी ज़माने में, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनीकट बन चुका है। तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक रमणीक दृश्य यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा अगर आप दिवाक माता के लिए इस रास्ते से जाएंगे तो। ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच में से होता हुआ ये रास्ता एक नैसर्गिक सौंदर्य का लुत्फ आपको उठाने का मजा जरूर देगा। वाटे चलता बोला रे, दर्शन करवा आवा रे, मारी दीवक मान उलड़ो, दीवक मानी मंदिर मुंडे उलड़ो। दिवाक माता का यह मंदिर घने जंगलों में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां हथकड़ियां चढ़ाई जाती है। इस मंदिर का इतिहास भी लगभग 500 साल पुराना है। दिवाक माता मंदिर तक पहुंचने के लिए धरियावद के घने जंगलों के रास्ते को अपनाना होगा। यकीन मानिए, यहाँ पर आपको एक नैसर्गिक सौंदर्य देखने को मिलेगा, जहाँ चारों तरफ घना जंगल है, जहाँ सागवान के कई पौधे हैं। और ये कहा जाता है कि माता के इस क्षेत्र से कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ काटने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। दुखी यात्री दीवक माने याद गण करे रे, याद गण करे रे, मारी दीवक मान उलड़ो, दीवक मानी मंदिर मुंडे उलड़ो। दीवक माना मंदिर ऊपर गुट्टर गुट्टर बोले रे, गुट्टर गुट्टर बोले रे, हर मारी दीवक मानो ओलेड़ू, हर मारी दीवक मानो ओलेड़ू।
मान उलड़ू देवक मानी मंदिर मुंडे उलड़ू दीवक माना मंदिर ऊपर गुट्टर गुट्टर बोले रे गुट्टर गुट्टर बोले रे हर मारी दीवक मानु बोलेड़ू हर मारी दीवक मानु बोलेड़ू प्रतापगढ़ में सबसे बड़ो दीवक नो दरबार से जय माँ बोलो मानो यो कारोबार से जैसा जोड़े जैसा मारी माता नो व्यवहार से कलयुग ने अवतारी मारी दीवक माँ के वाय से चारों तरफ दीवक मानो जयकारो थाय से दीवक माता चलो रे जयकारो थाय से घने जंगल, नैसर्गिक सौंदर्य से लकदक ये मार्ग, जाहिर सी बात है डाकुओं का बोलबाला इस क्षेत्र में ज्यादा था। और कहा जाता है कि डाकू रियासत काल के समय से ही जब कैद होते थे जेल में, तो ये एक मन्नत माता से कहते थे कि मैं वहाँ पर जब भी आऊँगा तो बेड़िया माता जी के चरणों में चढ़ाऊँगा। और ये मान्यता काफ़ी समय तक प्रचलित रही और अब जो है वो प्रथा थोड़ी सी बदल गई है। चोर डकैत नहीं, लेकिन जो कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं उनका सुलटारा होने के बाद भक्त यहाँ पर इस माता के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। आपको बता दूं कि एक प्राचीन मूर्ति छोटी सी यहाँ पर विराजित है, जो सबसे प्राचीन मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी मूर्तियों को विराजित किया गया, उसके बाद इनकी पूजा अर्चना की जाने लगी, लेकिन प्राचीन मूर्ति का जो मूल रूप है वो यही है। यहाँ मंदिर के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। क्या मान्यता है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, उसके बारे में बताएँ। उसके बारे में सब पहला तो जंगल था, हाँ मंदिर अंदर में था। हाँ इसके बाद में मेन मूर्ति ये है और इसके बाद में धीरे धीरे सब आगे तक ही है। हाँ लाया हाँ और 3 पीढ़ियाँ तक तो ये चली है हाँ जंगल में। कोई रास्ता नहीं था और लोग बाग लकड़ी आई चढ़ता एवं समय पहाड़ पे माता जी पहाड़ पे है बड़ी ठिकाने से बैठी। ऐसा भी कहा जाता है कि रास्ता पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब तो फिर भी सही हो गया है, लेकिन उस वक्त रियासत काल के समय जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा कठिन था। हाँ सारी मेरे जो रास्ता नहीं था पहला। आज भी इस तरह की प्रथा यहाँ पर की जाती है कि जब जेल से भागा हुआ कोई डाकू है या कोई अपराधी है तो वो यहाँ आकर बेड़ियाँ चढ़ाता है। बेड़िया जेल में थे कि आगे नाटक खुली है। हाँ तो अटैच पड़ी है। हाँ। तो माता के चमत्कार को ऐसा आपने महसूस किया है कि व्यक्ति ने दूर बैठे हुए मन्नत मांगी और पूरी हुई। तो बस मन्नत मांगी तो इतना बड़ा काम था ये। हाँ। क्या नाम है आपका? किरण जी। किरण जी, कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? अच्छा, तो माता की जो चमत्कार की कहानी है उसके बारे में क्या जानते हैं आप? ये तो बताते हैं 250 साल पुरानी है जी। जो मतलब डाकू लोग मन्नत लेते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। उसके बाद वो बेड़ियाँ यहाँ सड़े जाती थी। अच्छा, अब कोर्ट कचहरी के मामले जब सुलझ जाते हैं तो आदमी आता है। हाँ, वो भी होता है और दूसरा भी मामला होता है तो वो भी होता है। सारे काम हो जाते हैं। हाँ। तो ये माता के प्रति भक्तों की परम आस्था है कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर माता का नाम लेकर सिर्फ एक गुजारिश माँ से कर दे तो माँ उनके बिगड़े कामों को ज़रूर बना देती है। एक प्राचीन मूर्ति के साथ में अब भव्य मूर्तियों को यहाँ पर विराजित किया गया है और ऐसी मान्यता है कि जब लोग जेल से छूटते हैं तो बेड़ियों को यहाँ पर बांधा जाता है, यहाँ पर माता के चरणों में भेंट किया जाता है। दरियावद इलाके के वरिष्ठ पत्रकार गेंदमल जी पालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो माता के परम भक्त हैं। सर, किस तरह का इतिहास है और क्या मान्यता है मंदिर की? ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और राजा महाराजा और अंग्रेज़ों के टाइम पर भी यहाँ चारों तरफ से 50 किलोमीटर दूर से कहीं कोई बस्ती नहीं थी। और उस समय राजा महाराजों का या अंग्रेज़ों का जिस तरह से पता न दी जाती थी और उनके बेड़िया बांध कर सही आदमी को भी बेड़िया बांध के और उनको जेल में डाल देते थे। वो लोग वहाँ से भाग जाते थे और मन्नत मांगते थे सैकड़ों किलोमीटर दूर से कि माता श्री इनके
जंगल से मुझे छुड़ा देना। तो वो लोग यहाँ आते छूटते ही और वो अपनी बेड़ियों को यहाँ माता जी के चरणों में जस्ट माता जी के आंगन में सारी बेड़ियाँ अभी भी है, तो वो चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद अपने फिर दूसरी वापस और विनती करते कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं किसी के हाथ नहीं लगूँ, मुझे सुरक्षित रखना। तो वो लोग वापस यहाँ से किसी खासकर गुजरात वगैरह उधर चल जाते और कई लोग यहाँ से गए और गुजरात, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट में जाके बसे और वो लोग आज वही के वासिंदे हो गए। और इसके पश्चात बाद में 1982 की बात है, 3 मार्च 1982 को इस क्षेत्र में यह देवगढ़ रेंज में आता है। प्रताप जिला 2008 में बना, उससे पहले उदयपुर ज़िले में ही ये दरियावत और ये सारी चीज़ें थी। तो देवगढ़ यहाँ रेंज वन विभाग का कार्यालय लगता था। तो क्षेत्रीय वन अधिकारी झाला साहब और फिर गांव के सब मोतबीर और यहाँ के सभी लोगों को समझाइश की कि भाई इस ढंग से यहाँ एक अच्छा तीर्थ स्थान है। उनका पीछे ये था कि जंगल इस माता जी की विराजमान होने से जो वन की जो सुरक्षा हो जाए, जंगल नहीं कटे और अच्छा हो जाए। तो उन चीज़ों को यहाँ के लोगों ने माना और मानने के बाद 1983 में तो माननीय झाला साहब जो थे वो एक घनश्यामपुरी जी करके है वो, और दूसरे जो प्रेम सिंह जी झाला और आपके यहाँ से जो जगदीश जी ना जी, वो उन लोगों ने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद में ये नई प्रतिमाएं 3 और प्रतिमाएं और वेदी वगैरह और यहाँ ला के मतलब इन्होंने विराजमान की। इसमें एक ये रेगिस्तान साइड से कोई ये आता था, ऊँट वाले आते थे रेबारी जी। तो उस रेबारी ने भी इस चीज़ को कोई सपने आई थी देवी, तो उसने बताया मतलब कि मुझे इसी ढंग से सपने आई और मेरी प्रतिमाओं को, बड़ी प्रतिमा को यहाँ विराजमान करो। तो उन लोगों ने बहुत बड़ा अनुष्ठान करके और ये 12.5 गांव को दूर दूर तक लोग आए और प्रतिमा को स्थापित की। आज माता जी के यहाँ पे ये स्थिति है कि रविवार के दिन 30-40 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और कोई त्यौहार के दिन और संख्या बढ़ जाती है। और आज भी तो रास्ता अच्छा हो चुका है, लेकिन अब वो मन्नत बेड़ी वाला तो है ही है, उसके पीछे पीछे हजारों लोग अपने जीवन में दुख सुख और कोई बच्चे से बच्चा नहीं है, दुखी है, किसी खेती से दुखी है, किसी पीड़ा से दुखी है, कोई बीमार है, तो ऐसी कई प्रकार के अपनी तकलीफ को माता जी के चरणों में आके विनती करता है। ये अपने घर बैठे माता जी को बलि चढ़ाने की क्या प्रक्रिया है यहाँ? बलि चढ़ाने की ये है कि अब ये तो इसको एक अंधविश्वास मानो चाहे माता जी का प्रसाद मानो, तो यहाँ पर कई लोग खुशी के मारे इस ढंग से आते हैं कि भाई मेरा काम हो जाएगा तो मैं माता जी के वहाँ बलि चढ़ाऊँगा। लेकिन अभी भी 5 साल पहले यहाँ के बुद्धिजीवी पंचों ने, समझदार पंचों ने और एक निर्णय लिया कि माता जी के प्रांगण में बलि नहीं चढ़ेगी, लिहाजा लोग यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के माता जी के नाम पे बलि चढ़ाते हैं और उसको प्रसाद मानकर जो जो भक्त उनको देते हैं। एक और दूसरा एक बताऊँ, 1992 की बात है, इसी माता जी की एक प्रतिमा दरियावत से दूर पुंगा तालाब में थी। पुंगा तालाब के वो जो वन विभाग है उसके वहाँ पे वो 3 चीरे बिठा रखे माता जी के, और वो भी देवाक माता के नाम से आज भी वहाँ लोग धोख देते हैं। और स्थिति ये थी कि किसी पता नहीं किसी कारण से वो प्रतिमा की उस होटले से उठा के किसी ने, वन विभाग वालों ने किसी ने हटा दी। तो उसमें से एक सुरेंद्र जी कोठारी, मैं स्वयं ज्ञानमल पालीवाल और एक दादू, 3 जनों मिलकर यहाँ जब एडिशनल एसपी प्रतापगढ़ गोवर्धन लाल मीणा थे, अच्छे हमारे चीर परिचित थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सामने पीर दरगाह का स्थान है और सड़क के इस किनारे माता जी की प्रतिमाएं हैं, इनको जब किसी कारण से फूट हो गई तो उन्होंने अपने को थोड़ा सा सहयोग किया। एक रात के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा माता जी का होटला बनाया और विधि विधान से उन प्रतिमाओं को एक बार स्थापित करके शनिवार रविवार 24 घंटे में रात भर में ये काम करके चले गए। कारीगरों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद किया तो फिर माता जी का पता नहीं क्या ऐसा प्रभाव पड़ा, तो वो एसपी की पत्नी खुद वहाँ आई कि नहीं मैं तो ये काम मैं भी कराऊंगा। तो जैसे जैसे माता जी का ये एक भी चमत्कार वहाँ देखा और फिर वन विभाग के जो लोग वहाँ थे उन लोगों ने भी वहाँ की चमत्कार को महसूस किया। तो ये माता रानी का ऐसा चमत्कार है कि यही वजह है कि न सिर्फ वागड़, मेवाड़, छप्पन और कांठल क्षेत्र से बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश से भी माता रानी के यहाँ पर मत्था टेकने के लिए भक्त जरूर आते हैं। यहाँ एक परिक्रमा बनी हुई है।
कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर, हाथ, पैर या पीठ में दर्द होता है तो यहाँ उसे परिक्रमा करवाई जाती है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम भी किया जाता है। इसके अलावा भी माताजी के इस मंदिर की काफी महिमा फैली हुई है। इस जंगल में बड़े बड़े सागवान के पेड़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के पेड़ को काटने को लेकर सख्त मनाही है। चढ़ावे में प्रमुख रूप से नारियल चढ़ाया जाता है, श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती है। माताजी को मेहंदी, चूड़ी और बिंदी का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ चढ़ावे में प्रमुख रूप से नारियल भी शामिल है। डाकू पृथ्वी राणा का नाम इस इलाके में कौन नहीं जानता, और सबसे पहले उन्होंने ही यहाँ पर माता रानी के दरबार में आके बेड़ियों को चढ़ाया था और उसके बाद से ये प्रथा चलती आ रही है। माता रानी के कई मंदिर हैं। माता रानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान है, कहीं जंगलों में विराजमान है, लेकिन सभी जगह पर नारियल चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, वस्त्र चढ़ाने की परंपरा होती है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बेड़ियाँ चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि कई सालों पुरानी बेड़ियाँ यहाँ पर माता रानी को चढ़ाई गई है। लगभग 200 साल पुरानी ये बेड़ी है जो माता रानी के दरबार में आके एक भक्त ने चढ़ाई है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति माता रानी से अरदास करता है कि जब भी वो जेल से बाहर निकलेगा तो बेड़ियाँ जो है वो माता रानी के चरणों में समर्पित करेगा। इस बात के साक्ष्य, इस बात को जिन्होंने करीब से देखा है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बहुत साल पुरानी ये बेड़ियाँ हैं। बहुत साल पुरानी, 200 साल पुरानी है। अच्छा। और जेल में तका नहीं अटे आवी ना अपो आप खुलेगी। अच्छा, यहाँ आके अपने आप खुल जाती है। अपने आप खुलेगी। पैरों की बेड़ियाँ भी है यहाँ पर। ये पैर हाँ देगा, दो देगा। हाँ, ये पैर की। तो जब बेड़ियों से झगड़ा हुआ आदमी यहाँ आता है चल के और यहाँ अपने आप खुल जाती है। हाँ, अभी कोई अगर बात करें कि कुछ समय पहले की, तो इस तरह का कोई केस हुआ है या किसी भक्त ने आके तो हथकड़ी चढ़ाई? छोटी मोटी आती रहेगा, हमेशा आती रहेगी। हाँ, अभी भी आया। ऊपर गुट्टर गुट्टर बोले रे, गुट्टर गुट्टर बोले रे, मारी दीवक मानो उलाड़ू, दीवक माने मंदिर मुंडे उलाड़ू। दीवक माना मंदिर ऊपर गुट्टर गुट्टर बोले रे, गुट्टर गुट्टर बोले रे, हर मारी दीवक मानो उलाड़ू, हर मारी दीवक मानो। देवाक माता को वस्त्र चढ़ाए जाने की परंपरा है, लेकिन मंदिर में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर माताजी के त्रिशूल पर कई साल पुरानी हथकड़ियां, बेड़ियां और लोहे की जंजीरें हैं। इनके पीछे यहां कई तरह की कहानियां प्रचलित है। इनमें प्रमुख रूप से डाकू पृथ्वी राणा की कहानी काफी मशहूर है। इसके बाद से ही यहां पर हथकड़ियां और जंजीरें चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले डाकू लुटेरे जेल से भागने के बाद मंदिर में आकर हथकड़ी चढ़ाकर मन्नत पूरी करते हैं। अब समय के साथ परंपरा बदल गई है। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। देवाक माता को काली माता का रूप माना जाता है। देवाक माता का एक छोटा सा प्रतिरूप, जिसे देसी लैंग्वेज में कहा जाता है ओटला, वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और कहते हैं कि जो लोग मंदिर तक नहीं पहुँच पाते थे वो मन्नत यहाँ पर मांगते थे, और मन्नत पूरी होने के बाद जो मंदिर है जो पहाड़ी पर स्थित है वहाँ जाकर अपनी मन्नत को पूरी होने के बाद जो भी उन्होंने बोला होता है उसे पूरा करते हैं। चारों तरफ घना जंगल, और उस जंगल के बीच में एक पहाड़ी पर माँ भवानी का, ये देवाक माता का ये मंदिर। जाहिर सी बात है, डाकू अपने लिए सुनसान जगहों को चुनते थे और माता भवानी की आराधना के लिए इस ऊंची पहाड़ी पर आ जाया करते थे। ये वो जंगल है जहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घना जंगल, घनी हरियाली के बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर देवाक माता का ये मंदिर है। डाकुओं की माता इन्हें कहा जाता है। कहते हैं कि डाकू अपनी बेड़ियों को खोलने के लिए या रियासत काल में जब उन्हें बंधी बना लिया जाता था, बिना किसी बात के किसी व्यक्ति को अगर बंधी बना लिया जाता था तो माँ के चमत्कार से वो बेड़ियाँ अपने आप यहाँ पर खुल जाया करती थी। जाहिर सी बात है, ये डाकुओं की माता है, ये उन लोगों की माता है जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था और उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता था।